और अब आपको यह बताते हैं दरअसल कि जो आज समापन हुआ है, जो कंक्लूजन हुआ है, उस दौरान किसने क्या कुछ कहा है। क्योंकि राहुल गांधी ने संबोधित किया, अजय माकन ने पूरा ब्रीफ किया, सोनिया गांधी ने संबोधित किया। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि सोनिया गांधी ने क्या कुछ संदेश आज दिया है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। जरा देखिए, उदयपुर से कांग्रेस का नया नारा भारत जोड़ो दिया गया और गांधी जयंती से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की जाएगी, देश भर में शुरू की जाएगी। 15 जून से होगा बूथ समितियों का गठन और इस गठन के साथ साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ डोटासरा की भी जमकर तारीफ की गई। हम फिर से लौटेंगे, फिर वापसी करेंगे, यह भी सोनिया गांधी की तरफ से कहा गया और कहा गया कि हमें एक बार फिर से जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता के साथ जुड़ना पड़ेगा। अब हम आपको बताते हैं राहुल गांधी के भाषण की वो 15 बातें जिनमें आप इस पूरे 3 दिन के कार्यक्रम को समझ सकते हैं, या कहें कि वो निचोड़ कांग्रेस की तरफ से 15 बड़े संदेश जो राहुल गांधी की तरफ से दिए गए। जरा देखिए, बीजेपी को बोलने की आजादी नहीं, हमारी पार्टी में सबके सुनी जाती है। बीजेपी जिस तरीके से 2 व्यक्तियों की पार्टी, उससे वहां आजादी खत्म हो रही है, अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो रही है। भारत में बीजेपी में दलित का अपमान और हमारी पार्टी में कोई अमीर गरीब नहीं है, यह राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। इसके अलावा राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस के डीएनए में इस देश के लोगों से बातचीत करना है, हम लोगों से बातचीत करते हैं, हम लोगों की राय को जानते हैं। हम पैदा जनता से हुए लेकिन हमारा जनता से कनेक्शन टूटा है। राहुल गांधी ने एक बड़ी कड़वी बात कही। उन्होंने कहा कि शॉर्टकट नहीं, पसीना बहाना जरूरी, तभी वापस जनता से जुड़ पाएंगे। हमें जनता के बीच में जाना पड़ेगा, उससे बातचीत करनी पड़ेगी, उनके मुद्दों को उठाना पड़ेगा, उनके दर्द को समझना पड़ेगा। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी सरकार में युवाओं को रोजगार नहीं मिला है, क्योंकि देश के अंदर जिस तरीके से कोरोना काल आया, बेरोजगारी तेजी से बढ़ी, फिर अर्थव्यवस्था में एक भारी गिरावट नजर आई और उसकी वजह से रोजगार घटे हैं। नोटबंदी और जीएसटी से महंगाई बढ़ी है। ये दरअसल वो 2 चेंजेस जो देश के अंदर बड़े स्तर पर बीजेपी ने किए और बीजेपी ने रिवॉल्यूशनरी चेंज कहती है और कांग्रेस इन्हें बड़े ब्लंडर कहती है। यूक्रेन वॉर के परिणाम से बेरोजगारी बढ़ेगी, यह अंदेशा भी राहुल गांधी ने आज जताया। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस बीजेपी की विचारधारा से हमारी लड़ाई जो आसान नहीं है। इसके अलावा राहुल गांधी कहते हैं कि पदों से ज्यादा जनता पर फोकस जरूरी है, हमें उनसे जोड़ना होगा खुद को, हम उससे कट नहीं रह सकते। राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी से रीजनल पार्टियां नहीं लड़ सकती, क्षेत्रीय दलों की विचारधारा ऐसी नहीं कि उनसे लड़ा जा सके। इसके अलावा कांग्रेस की तरह संवाद की पूरी छूट बीजेपी के अंदर नहीं है, यह सिर्फ कांग्रेस के अंदर ही है। कांग्रेस की तरह संवाद बीजेपी में नहीं होता है, वहां सिर्फ ऊपर से ऑर्डर दिया जाता है और पूरी पार्टी को उसे फॉलो करना पड़ता है, जबकि हम सबके बीच में बैठते हैं, उनकी बातचीत करते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी कहते हैं कि आज लोगों को कन्वर्सेशन और वायलेंस के बीच में से एक को चुनना पड़ेगा, यानी कि धार्मिक आधार पर जिस तरीके से देश में माहौल बन रहा है उसमें से और बातचीत, दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, ये राहुल गांधी ने कहा। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि संसद में हमारे माइक बंद कर दिए जा रहे हैं, सदस्य बाहर किए जा रहे हैं, यानी कि जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है वहां भी अभिव्यक्ति की आजादी को कुचला जा रहा है, बातचीत को रोका जा रहा है और उनके माइक को बंद कर दिया जाता है। हमारे साथ सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, 3 दिन 6 कमेटियां, आज उनका कंक्लूजन, राहुल गांधी बोले, सोनिया गांधी बोली, भारत जोड़ो एक अभियान शुरू होने वाला है। क्या यह माने कि जो पॉइंट्स आज इन 6 समितियों के बाद निकलकर सामने आए हैं वो कांग्रेस के लिए सही मायने में बूस्टर डोज, क्योंकि युवाओं को टच किया गया है, किसानों को टच किया गया है, अर्थव्यवस्था को टच किया गया है, सोशल जो ताना बाना बिगड़ रहा है उसको टच किया गया और उन मुद्दों पर पहली बार ऐसा लगा कि कांग्रेस खुलकर बोल रही है, लड़ने को तैयार है, खुद में बदलाव को तैयार है। देखिए विजेंद्र, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 दिन से जो फर्स्ट इंडिया इस
नव संकल्प शिविर की जो कवरेज कर रहा था, हमने जिन जिन मुद्दों को अपने करोड़ों दर्शक तक पहुंचाया, आज जब शिविर का जो है समापन हुआ तो उसमें लगभग लब्बो लुभाव वही थे। यानी कि फर्स्ट इंडिया की जो रिपोर्टिंग थी, जो उसकी संभावनाएं थी, जो उन्होंने अपने दर्शकों तक पहुंचाई, वो परफेक्ट थी। और आज आप देखिए कि जितना भी 6 जो बिंदुओं पर जो एक संकल्प लिया गया और ये बताया गया कि अब जो है वो कांग्रेस किस रोड मैप पे चलेगी, तो वो भी लगभग सही था। हम शुरू से कह रहे थे कि जो है राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं होगी, वही हुआ। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इसको जो है अलग अलग तरीके से दिखाया, लेकिन हमने जो कहा कि अभी कांग्रेस को जमीनी स्तर पर अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है। और पिछले 3 दिन के अंदर कांग्रेस ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से कांग्रेस को आगे ले जाया जाए, किस तरह से कांग्रेस को मजबूत किया जाए, किस तरह से कांग्रेस से छिटके हुए जो वर्ग थे उनको वापस कांग्रेस के साथ जो है वो लाया जाए। क्योंकि जो विजेंद्र, मैं कहना चाहता हूं कि एक समय में ये माना जाता था, जो राजनीतिक समीकरण होते थे वो ये होते थे कि फला जातियां जो हैं वो कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। अगर कांग्रेस को कमजोर करना है तो इन वर्ग को कांग्रेस से तोड़ना पड़ेगा। लेकिन आज कांग्रेस की स्थिति क्या है कि कांग्रेस को अपने उन छिटके हुए वर्ग, जाति, समूह, संप्रदायों को वापस लाने की कवायद करनी पड़ रही है। और शायद जो 6 बिंदुओं पर जो मंथन हुआ है, आप देखिए कि एक महत्वपूर्ण जो मंथन हुआ वो सामाजिक न्याय सशक्तिकरण समूह का हुआ, जिसमें कहा गया कि SC, ST, दलित, इसके अलावा जो आदिवासी, ये वर्ग जो कांग्रेस से छिटक गया है। सर, माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और उसमें लिखा कि उदयपुर का नव संकल्प भारत जोड़ो। सुधांशु जी, इस पर भी मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगा। सर, अपनी बात को पूरा कीजिएगा। क्या अशोक गहलोत ने जिस तरीके से ट्वीट किया है, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि भारत जोड़ो की शुरुआत भी राजस्थान से हो? क्योंकि बीते कुछ वक्त में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो भी बड़ी प्लानिंग करती है, शुरुआत राजस्थान से होती है, अच्छा रिस्पांस मिलता है। देखिए कि आज समापन के अंदर राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि इसकी सफलता के पीछे, जो 3 दिन का ये नव संकल्प शिविर जो हुआ, इसकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा योगदान अशोक गहलोत, डोटासरा और इनकी टीम का है। यानी कि एक बार फिर राजस्थान कांग्रेस की टीम को एप्रिसिएशन मिला। और विजेंद्र, मैं अपने जो राजनीतिक चश्मे से इसका विश्लेषण करता हूं, वो सीधा सा विश्लेषण यह है कि अशोक गहलोत को लेकर इस प्रदेश के अंदर जितनी भी संभावनाएं और गॉसिप्स जो अब चरम पर थे, उन सबका आज पटाक्षेप हो गया है। यानी कि अशोक गहलोत को कांग्रेस आला कमान की तरफ से पूरी तरह से फ्री हैंड मिल गया है। ये इस नव संकल्प शिविर की एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कल जिस तरह से अशोक गहलोत ने विक्ट्री साइन बनाया था, तभी से फर्स्ट इंडिया का शोध जारी था, हमारी रिसर्च जारी थी, और हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक विक्ट्री का साइन बनाने के क्या मायने हो सकते हैं, क्या अर्थ हो सकते हैं। तो आज उन अर्थ और उन मायनों का जवाब मिल गया कि पार्टी आला कमान ने अशोक गहलोत के अंदर पूर्ण विश्वास जताया है। इसलिए इसको माना जाना चाहिए कि आने वाले समय में न सिर्फ अशोक गहलोत के नेतृत्व में जो है वो सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, बल्कि अशोक गहलोत को फ्री हैंड मिलने का अर्थ यह भी है कि अब प्रदेश की राजनीति में जितने निर्णय होंगे उसमें अशोक गहलोत केंद्र बिंदु रहेंगे और उनके साथ गोविंद डोटासरा जो है वो सहयोगी के तौर पे काम करेंगे। रही बात जो आज एक नया नारा आया है, तो विजेंद्र, ये ठीक भारतीय जनता पार्टी के एक नारे को जो बार बार नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी जो है दोहराती है कि वो देश को कांग्रेस मुक्त करेंगे, ये उसके ठीक अपोजिट एक नारा आया कि भारत जोड़ो। देखिए, अभी तक जो भी राजनीतिक परिदृश्य इस देश के अंदर विजेंद्र नजर आ रहा है, उसमें यह कहा जा रहा है कि इस देश की समरसता खत्म हो रही है, सांप्रदायिक ताकतें अपना जो है वो प्रभाव बढ़ा रही हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, और
तो इसके बीच में एक जोड़ने की, यानी कि भारत जोड़ो का जो नारा है वो ना सिर्फ सकारात्मक नारा है बल्कि ये पब्लिक जो है वो कनेक्ट करने वाला भी नारा है कि अगर कांग्रेस ये नारा देती है कि भारत जोड़ो का मतलब है भाई को भाई से जोड़ो, संप्रदाय को संप्रदाय से जोड़ो, जाति को जाति से जोड़ो, धर्म को धर्म से जोड़ो, तो एक सकारात्मक जो पहल जो उदयपुर से शुरू हुई है, ये उम्मीद की जानी चाहिए कि कांग्रेस ने जो 3 दिन का विजेंद्र शिविर में जो भी जिस निकाला, जो भी लब्बो लुभाव निकला, उसमें यह सबसे महत्वपूर्ण जो नारा है ये कांग्रेस की संजीवनी साबित होना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा अगर कांग्रेस शुरू करती है तो उसकी सफलता के लिए कार्यकर्ता चाहिएंगे, ब्लॉक स्तर पे चाहिएंगे, मंडल स्तर का गठन चाहिएगा, जिला स्तर पे चाहिएगा। क्या आपको लगता है कि भारत जोड़ो से पहले एक व्यापक अभियान कांग्रेस के अंदर यह चले कि सबसे पहले कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को जोड़े, फिर उन कार्यकर्ताओं को जिले के साथ जोड़े और जिले को राज्य के साथ और राज्य को देश के साथ? अगर यह कड़ी पूरी हो जाएगी तभी हम कह सकते हैं कि हां, कांग्रेस अगर भारत जोड़ो अभियान को देश भर में मूवमेंट देना चाहती है तो वो दे पाएगी। देखिए विजेंद्र, अजय माकन ने जो डिक्लेरेशन पढ़ा उसमें उन्होंने क्या कहा कि 90 से 180 दिन के बीच में ग्रास रूट लेवल पर जो कार्यकर्ता और संगठन है उसके ढांचे को मजबूत किया जाएगा। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण यह है कि मंडल, ब्लॉक और जिला स्तर पर जितने भी जो रिक्त पद हैं या जो कार्यकारिणियां नहीं बनी है उनको बनाया जाएगा, पद भरे जाएंगे, युवाओं को पूरा मौका दिया जाएगा। तो जहां पर विजेंद्र, जब युवा की बात आती है तो युवा का मतलब है कि न्यू जो पावर है, न्यू जनरेशन, न्यू पावर। तो न्यू जनरेशन और न्यू पावर अगर काम करने में उतरा है तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस सोच के चल रही है उसके अंदर कांग्रेस को कहीं भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ, चूंकि समय लगेगा, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से जो कांग्रेस जिस तरह से रसातल में गई है उससे वापस खड़ा होना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं है। क्योंकि जिस तरह से सोनिया गांधी ने भी कहा कि हम वापस आएंगे, अगर हम वापस आएंगे, अगर ये नारा क्लिक कर जाता है एक एक कार्यकर्ता के बीच में, तो मुझे लगता है कि जो ये नई ऊर्जा का संचार होगा वो कांग्रेस को एक नई दिशा देगा। विजेंद्र सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन 3 दिनों का सटीक विश्लेषण करने के लिए। फर्स्ट इंडिया ने आपसे वादा किया था कि इस पूरे 3 दिन के चिंतन शिविर की एक एक अपडेट आपको देगा, महा कवरेज आपके लिए, और हमारी टीम की सबसे विश्वसनीय चेहरे ग्राउंड पर मौजूद थे और यही वजह रही कि वहां से सबसे विश्वसनीय खबरें हमने आप तक पहुंचाई। और सच्चाई यही कि 3 दिन के बाद जो डिक्लेरेशन, उदयपुर डिक्लेरेशन जो तैयार किया है कांग्रेस ने, उसको आप मानकर चल सकते हैं कि अगर अक्षर जमीन पर एग्जीक्यूट कर दिया गया तो हां, कांग्रेस एक बार फिर से नए कलेवर में पुराने डीएनए के साथ नजर आएगी।